यह सरकार महज चंद दिनों की मेहमान है और चंद दिनों बाद इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इनके विदाई का वक्त बहुत करीब है। महंगाई, बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं, साथ साथ युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। वो कोई भी परीक्षा देते हैं, अगले दिन वो निरस्त हो जाती है और फिर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। सीधा ये देखिए, लाइटें तक काट दी गई हैं। यहाँ से राहुल जी का कार्यक्रम आने वाला है, वो रोड शो आने वाला है, सारी लाइटें इधर की काट दी गई, उधर की दूसरे साइड की लाइटें जल रही है। डीयू में जो है वैकेंसी आती है, वहाँ पर जो है एबीपी और आरएसएस के लोगों के नाम जाते हैं। इंटरव्यू होने से पहले आरएसएस का जो शिक्षक संघ है वो नाम जो है ऑनलाइन अपने पेज पे डाल देता है कि बधाई हो। तो आप समझिए किस तरीके की धांधली हो रही है। देख सकते हैं कैसे सड़कों के किनारे तमाम लोग राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। कुछ लोग जो उनके स्वागत में आए उनसे बातचीत करेंगे। आप थोड़ा इधर हो जाइएगा। क्या नाम हुआ आपका और लखनऊ में माहौल कैसा है? राजीव पांडे। माहौल पूरी तरह से कांग्रेसमय है, राहुलमय है और ये माहौल इस बात की गवाही खुद ब खुद दे रहा है कि यह सरकार महज चंद दिनों की मेहमान है और चंद दिनों बाद इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इनके विदाई का वक्त बहुत करीब है। क्या दिक्कतें, क्या अन्याय आप लोगों के साथ यहाँ पर यूपी में हो रहा है? सबसे बड़ी बात अगर अन्याय की करिए तो महंगाई, बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं, साथ साथ युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। वो कोई भी परीक्षा देते हैं, अगले दिन वो निरस्त हो जाती है और फिर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। एक सामान्य परिवार का युवा जो अपने घर से 300-400 रुपये लगा के एक फॉर्म भरता है इस उम्मीद से कि मुझे कल को एक सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन वो पूरी भर्ती निरस्त हो जाती है और उसके 300-400 रुपये का कोई महत्व नहीं रह गया है। वह पूरी तरह से चला जा रहा है, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहे। यहाँ पे योगी जी, मोदी जी बोलते हैं राम राज्य की स्थिति हो गई है यूपी में। यूपी में तो अब राम जी आ गए हैं ना, अब तो स्थिति बदल गई है। लोगों को नौकरियाँ मिलनी चाहिए, क्योंकि वादा करके तो यही आए थे ना कि हम रोजगार देंगे, नौकरियाँ देंगे। मिल नहीं रहा है, अन्याय हो रहा है। रामराज की जो बात कर रहे हैं तो राम गए ही कहाँ थे? राम तो हमारे रोम रोम में हैं और राम चुनाव प्रचार के साधन नहीं हैं। राम हमारी मुक्ति के साधन हैं और राम में आस्था हमारी आज से नहीं है, सदियों पुरानी है। सनातन को उन्होंने पेटेंट नहीं किया है, सनातन हम सब में है। और योगी जी का कैसा चल रहा है यहाँ पे कामकाज? योगी जी का कामकाज वही है कि डंडा मारेंगे, सारी चीज़ें हमारे बस में हैं। तानाशाही कर रहे हैं। बिल्कुल तानाशाही की ओर है। सीधा सीधा ये देखिए, लाइटें तक काट दी गई हैं। यहाँ से राहुल जी का कार्यक्रम आने वाला है, वो रोड शो आने वाला है, सारी लाइटें इधर की काट दी गई, उधर की दूसरे साइड की लाइटें जल रही है। आरोप भी लगा रहे हैं कि यहाँ से राहुल गांधी गुजर रहे हैं लेकिन लाइट काट दी गई और ट्रैफिक भी नहीं रोकी जा रही है। लगातार ट्रैफिक चलती जा रही है, जाम लगातार बनाए हुए है कि जितना ही लेट किया जा सके, राहुल जी के कार्यक्रम को रद्द किया जा सके और विफल किया जा सके। ये बताना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी और पूरा प्रशासन लखनऊ का। डरते हैं क्या योगी जी? नहीं, डरते हैं चाहे नहीं डरते हैं तो हम क्या बता सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि योगी जी इस समय डर रहे हैं, मोदी जी एकदम डर रहे हैं। राहुल जी की न्याय यात्रा को लेकर के युवाओं में उत्साह है, किसानों में उत्साह है। इस उत्साह को देखते हुए महिलाओं में उत्साह है। प्रियंका जी के जो 40% महिलाओं को टिकट देने की बात थी, उसमें महिलाओं को भी उत्साह है। उस समय क्या परिस्थिति हुई, ईवीएम की गड़बड़ी हुई कि क्या गड़बड़ी हुई, मैं चाहता हूँ कि राहुल जी इस मोदी और योगी के सरकार को नस्तनाबूद करेंगे। ये मेरा पूरा विश्वास और अधिक से अधिक मैं युवाओं को कहूँगा कि राहुल जी के में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए हम न्याय यात्रा जुड़ रही। राहुल जी कह रहे हैं कि युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, सभी वर्ग के साथ लगभग अन्याय हो रहा है। योगी जी जब आए थे सत्ता में, मोदी जी आए थे, बड़े बड़े वादे होते, एक भी वादे पूरे हो पाए? कुछ लाभ मिला? जब हम वादे झूठे ही करेंगे, मतलब वादा करने का उद्देश्य ये है कि मुझे पूरा करना ही नहीं है, तो पूरा होगा कहाँ से? मतलब वादे नहीं, जुमला शब्द भी बड़ा सही है। जुमलों से भी वो नीचे, वो पूरी तरह से मीठी गोली है। योगी जी मीठी गोली, मीठी गोली, सिर्फ गोली दे रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। 2021 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी, अभी तक उसका जो है कोई प्रोसेस चालू नहीं हुआ है और उसके बाद अब कहा गया है कि जब लोकसभा का चुनाव हो जाएगा तब बोर्ड का गठन होगा तो फिर से प्रक्रिया आरंभ होगी। तो आप ये बताइए कि जब वैकेंसी ही नहीं होगी तो मुझ जैसा इंसान जो पीएचडी कर रहा है, एक जो है मध्यम वर्ग से आता है, वो कैसे काम करेगा? पीएचडी कर रहे हैं जी। डीयू में जो है वैकेंसी आती है, 270 कॉलेज हैं वहाँ पर जो है एबीपी और आरएसएस के लोगों के नाम जाते हैं। इंटरव्यू होने से पहले जो वहाँ का जो संघ का शिक्षक संघ है, मतलब आरएसएस का जो शिक्षक संघ है, वो नाम जो है ऑनलाइन अपने पेज पे डाल देता है कि बधाई हो। तो आप समझिए किस तरीके की धांधली हो रही है और ये किस तरीके का यूटोपिया है जो मतलब एक वर्ग को मारे ही जा रहा है। आप खुद देखिए कि अगर आपके परिवार में 64,000 रुपये महीने की कमाई है तो आप पूरे मतलब
140 करोड़ लोगों में 5% में आते हैं। तो आप समझिए जो नीचे के 95% लोग हैं वो कहाँ हैं। और ये लड़ाई देखिए, ये न्याय यात्रा जो है ना, सिर्फ न्याय के लिए नहीं है। आज का भारत में विचारों की लड़ाई है। नेहरू और गांधी बनाम जो है गोडसे की लड़ाई है, सावरकर और भगत सिंह के बीच की लड़ाई है। तो इसे हमें जो है किसी एक सीमा तक जो है सीमित नहीं करना है। और बेरोजगारी का हाल तो जो है आप देख ही सकते हैं, और भ्रष्टाचार उम्मीद है आप लोगों को कि राहुल गांधी न्याय दिलाएंगे। अगर उनसे उम्मीद नहीं होती तो हम लोग यहाँ पर होते नहीं। जो इतनी भीड़ देख रहे हैं ना, तो उम्मीद की आशा की किरण ही है जो जिससे हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। 4-5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, अगर 5 घंटे और लगेंगे तो और इंतजार करेंगे। तो जो हैं राहुल गांधी को देखेंगे, उनको अपनी समस्याएं बताएंगे। बिल्कुल, हम अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराएंगे। और हमारी ही नहीं, लगभग ही आज के युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, सबकी समस्या है, जिसको हम राहुल गांधी से पूरी तरह से उनको अवगत कराएंगे कि इस तरह की दुर्व्यवहार हमारे साथ होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, तमाम लखनऊ के लोग हैं जो राहुल गांधी के स्वागत के लिए खड़े हैं, और उनका ये कहना है कि राहुल गांधी में उनको उम्मीद नजर आती है, और आज के दौर में राहुल गांधी ही हैं जो इनको न्याय दिला सकते हैं। न्याय का हक मिलने तक।